मूवी की शुरुआत दो आदमियों से होती है जो एक सुनसान रेगिस्तान से गुजर रहे हैं। अचानक उनमें से एक जमीन खोदना शुरू करता है और दूसरा उस गड्ढे में एक रहस्यमयी बॉक्स रख देता है। खोदने वाला आदमी पूछता है, आखिर हम इस बॉक्स को यहाँ क्यों दफना रहे हैं? दूसरा जवाब देता है, क्योंकि ये कोई आम बॉक्स नहीं, एक मिस्टीरियस बॉक्स है। इसे पहले भी खोजा गया था और यकीन मानिए कोई न कोई इसे दोबारा खोजने जरूर आएगा। लेकिन जैसे ही वे बॉक्स दफना कर वापस मुड़ते हैं, दूसरा आदमी अचानक अपनी बंदूक निकालकर अपने साथी को गोली मार देता है और फिर खुद को भी खत्म कर लेता है। इसके बाद स्क्रीन पर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दृश्य उभरते हैं जिनमें वही रहस्यमय बॉक्स बार बार दिखाई देता है। सीन शिफ्ट होता है, ब्राइस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए अजीबोगरीब गेम सेटअप करता है। इस बार उसने एक स्कैप रूम गेम तैयार किया है। वह अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके परेशान होते हुए कहता है, पिछले कुछ सीजन से हम किसी भी वेबसाइट की टॉप लिस्ट में नहीं आए हैं। उसकी दोस्त उसे दिलासा देते हुए कहती है, फिक्र मत करो, इस सीजन हम कुछ ऐसा खास करेंगे कि सब ठीक हो जाएगा। ब्राइस सजावट का सामान लेने एक स्टोर पर जाता है जहां उसकी नजर उसी रहस्यमय बॉक्स पर पड़ती है। जब वह उसे खरीदना चाहता है तो दुकान की मालकिन मना कर देती है, ये बिकाऊ नहीं है। ब्राइस की जिज्ञासा बढ़ती है, क्यों, इसमें ऐसा क्या खास है? महिला गंभीरता से कहती है, क्योंकि इसमें एक शैतान कैद है। ब्राइस को तुरंत आइडिया आता है कि ये बॉक्स उसके स्कैप रूम के लिए परफेक्ट रहेगा। जैसे ही मालकिन किसी काम से अंदर जाती है, ब्राइस चुपके से बॉक्स उठाता है, वहां कुछ पैसे छोड़ता है और निकल जाता है। ब्राइस के दोस्त और कुछ अन्य कपल गेम खेलने के लिए उसकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। ब्राइस की दोस्त किलर का रोल करने वाले एक्टर के पास जाकर कहती है, सब आ चुके हैं, तुम जल्दी से कमरे में जाकर छुप जाओ। ब्राइस सभी मेहमानों का स्वागत करता है और उन्हें गेम के नियम समझाता है। रूल नंबर 1, तुम इस कमरे में लॉक हो जाओगे। नंबर 2, कमरे में छिपे सुरागों की मदद से तुम्हें दरवाजा खोलना होगा। नंबर 3, बाहर निकलने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 55 मिनट है। नंबर 4, तुम जितना चाहो चिल्ला सकते हो लेकिन आवाज बाहर नहीं जाएगी। नंबर 5, अंदर कोई मोबाइल फोन या नेटवर्क काम नहीं करेगा। ब्राइस उनके चेहरों को कपड़ों से ढकता है और उन्हें कमरे के अंदर ले जाकर खुद बाहर आ जाता है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। ब्राइस बाहर लगे कैमरों के जरिए उन पर नजर रख रहा है। कमरे के अंदर उन लोगों को एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिलता है। उसे प्ले करते ही एक भारी आवाज गूंजती है, जब तुम मेरी ये रिकॉर्डिंग सुनोगे तब तक मैं मर चुका होगा। मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ, मेरा एक बेटा है जो इंसान नहीं बल्कि शैतान है। उसने अपनी माँ और कई मासूमों की जान ली है। मैंने इसे इसी कमरे में जंजीरों से बांध रखा है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे आजाद मत होने देना और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलो। चूंकि सभी लोग गेम खेल रहे थे, उन्हें लगा कि ये सब स्क्रिप्ट का हिस्सा है। वे इसे मजाक समझते हुए सुराग खोजने में लग जाते हैं। तभी उनकी नजर टेप रिकॉर्डर वाले आदमी के बेटे पर पड़ती है जो कमरे के कोने में जंजीरों से बंधा हुआ था। उसे एक मामूली एक्टर समझकर वे उस पर हंसने लगते हैं। तभी ब्राइस के एक दोस्त को वही रहस्यमय बॉक्स दिखाई देता है। वह बिना सोचे समझे बॉक्स खोल देता है, लेकिन वह खाली निकलता है। जैसे ही वह वहां से हटता है, बॉक्स से एक काला साया निकलता है और सीधे उस बंधे हुए आदमी के शरीर में समा जाता है। किसी का ध्यान उस खौफनाक मंजर की ओर नहीं जाता। कमरे में उन्हें एक कब्र मिलती है जिस पर एक कोड वाला लॉक लगा है। लॉक पर लाल, हरे और नीले रंगों में कुछ नंबर लिखे थे। तभी ब्राइस की दोस्त को एक रेजर मिलता है जिस पर DR लिखा था। जब वह आगे बढ़ती है तो उसे एक रस्सी लटकती हुई दिखाई देती है। उसे खींचते ही टेप रिकॉर्डर वाले आदमी की लाश अचानक छत से नीचे गिर जाती है। लोग एक पल के लिए कांप जाते हैं, लेकिन फिर इसे एक बेहतरीन प्रॉप समझकर हंसी में उड़ा देते हैं। इसके बाद ब्राइस के एक दोस्त को एक कप के नीचे से 2 सिक्के मिलते हैं जिन्हें वह क्लू समझकर अपनी जेब में रख लेता है। उधर कंट्रोल रूम में ब्राइस के कैमरों के सिग्नल अचानक चले जाते हैं। ब्राइस परेशान हो जाता है कि आखिर सिस्टम में खराबी कैसे आई। कमरे के अंदर बॉक्स मैन अपनी जंजीरें खींचकर थोड़ा आगे आ जाता है। दोस्तों को अब हल्का शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद हर 5 मिनट में जंजीर अपने आप थोड़ी खुल जाती है ताकि विलेन आगे बढ़कर गेम को और रोमांचक बना सके। जल्द ही ब्राइस के दोस्त को बुक शेल्फ में 5 हरी और 4 नीली किताबें मिलती है।
वह समझ जाता है कि लॉक का कोड इन्हीं किताबों के क्रम में छिपा है। जैसे ही वह नंबर डालता है, एक छोटा दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक सूटकेस रखा था, जिसे चाबी से खोलने पर उन्हें एक कैंची मिलती है। अब उनके पास केवल 37 मिनट बचे थे। ब्राइस का एक दोस्त वह कैंची लेकर निडर होकर बॉक्समैन के पास जाता है। वह वहां रखे एक बॉक्स को काट कर उसमें से दराज का हैंडल निकालने की कोशिश करता है और अपने साथी की ओर बढ़ाता है, लेकिन तभी बॉक्समैन पलक झपकते ही उस कैंची को छीन लेता है और उस लड़के पर जानलेवा हमला कर देता है। वह तब तक वार करता रहता है जब तक ब्राइस का दोस्त दम नहीं तोड़ देता। खून से सनी लाश देखकर बाकी दोस्तों की चीखें निकल जाती है। वे पागलों की तरह दरवाजा पीटते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन साउंड प्रूफ दीवारें उनकी आवाज बाहर नहीं जाने देती। इसी बीच ब्राइस छत पर खड़ा होता है। उसकी पार्टनर उसके पास आकर पूछती है, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? ब्राइस जल्लाहट में कहता है, मैं परेशान हूँ, कैमरों के सिग्नल चले गए हैं और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पार्टनर सलाह देती है, अगर तकनीक खराब है तो हमें गेम अभी बंद कर देना चाहिए, लेकिन ब्राइस इनकार कर देता है। उसे डर है कि अगर गेम बीच में रोका तो उनका नाम खराब होगा और लोग घटिया रिव्यू देंगे। कमरे के अंदर दहशत का माहौल है। दोस्त अपनी जान बचाने के लिए बॉक्समैन पर चीजें फेंकते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। एक लड़का बैग से मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां नेटवर्क जीरो है। जैसे जैसे घड़ी की टिक टिक बढ़ रही है, बॉक्समैन की जंजीरें खुलती जा रही है और वह उनके करीब आता जा रहा है। बदहवास होकर ब्राइस का दोस्त कहता है, हमें ये गेम हर हाल में पूरा करना होगा और बाहर निकलना होगा, वरना ये हम सबको मार देगा। तभी जैस के दोस्त की नजर एक दराज पर पड़ती है, जिसका हैंडल गायब था। वह कार्डबोर्ड बॉक्स से मिला हुआ हैंडल वहां फिक्स करता है और दराज खुल जाती है। अंदर से एक छोटा बॉक्स निकलता है, जिसमें 4 सिक्के डालने की जगह बनी थी। उनके पास 2 सिक्के पहले से थे, लेकिन अब उन्हें 2 और सिक्के ढूंढने थे। उन्हें दीवार पर लगी 2 पेंटिंग्स कुछ अजीब लगती है। जब वे उनकी जांच कर रहे होते हैं, तो फीमेल फ्रेंड को अचानक लगता है कि उसका वो दोस्त जिसे बॉक्समैन ने घायल किया था, वह शायद अभी जिंदा है। वह घबराकर उसके पास जाने लगती है। अब उनके पास केवल 25 मिनट बचे थे। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, बॉक्समैन बिजली की फुर्ती से हमला करता है और उसके सिर में कैंची घोंपकर उसे मौत के घाट उतार देता है। ये खौफनाक मंजर देखकर जैस और उसका साथी बुरी तरह सहम जाते हैं, लेकिन बचने का कोई और रास्ता न देख वे दोबारा सुराग ढूंढने में लग जाते हैं। पेंटिंग्स को गौर से देखने पर उन्हें उसमें कई ट्रायंगल दिखाई देते हैं, जिनमें से 2 असल में बटन थे। जैसे ही वे उन्हें दबाते हैं, पेंटिंग्स के पीछे से बाकी के 2 सिक्के मिल जाते हैं। उन्हें बॉक्समैन के पास से मिले पहले 2 सिक्कों को देखकर और भी डर लगने लगता है। जैस का दोस्त ऊपर लगे स्मोक अलार्म को देखता है, जो ठीक बॉक्समैन के ऊपर था। वह जैस को प्लान समझाता है, मैं बॉक्समैन को डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तब तक तुम लाइटर से स्मोक अलार्म को एक्टिवेट कर देना। जैस वैसा ही करता है, लेकिन अलार्म बजने से बॉक्समैन पर कोई खास असर नहीं होता। किसी तरह वे दोनों अपनी जान बचाकर उससे दूर भागते हैं। अब केवल 19 मिनट बचे थे। उधर ब्राइस की पार्टनर उसे चेतावनी देती है कि अगर रूम में किसी को कुछ हुआ तो वे बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ब्राइस आखिरकार सिग्नल जाने से पहले की फुटेज चेक करता है। उसे पता चलता है कि सिग्नल तब गायब हुए थे जब वह रहस्यमयी बॉक्स खोला गया था। फुटेज में किलर बने एक्टर ने कैमरे की ओर देखा और उसका तार निकाल दिया था। ब्राइस अब समझ जाता है कि ये कोई मामूली गड़बड़ नहीं है। जैस का दोस्त जोखिम उठाकर बॉक्समैन के पास जाने का फैसला करता है। जैस उसे रोकती है, पर वह नहीं मानता। वहां उसे कांच का एक टुकड़ा मिलता है। जैस ध्यान भटकाने के लिए बॉक्समैन पर सूटकेस फेंक कर मारती है। इसी मौके का फायदा उठाकर उसका दोस्त कांच का टुकड़ा बॉक्समैन की आंख में घुसा देता है। हैरानी की बात यह थी कि बॉक्समैन को दर्द तक नहीं होता, उल्टा वह उसी कांच के टुकड़े से जैस के दोस्त पर जवाबी हमला कर देता है, जिससे वह लहूलुहान होकर बेहोश हो जाता है। अब बॉक्समैन धीरे धीरे जैस की ओर बढ़ता है। दहशत में डूबी जैस जल्दी से उन 2 सिक्कों को बॉक्स में डाल देती है। बॉक्स खुलते ही उसे एक चाबी मिलती है। वह चाबी से एक दूसरा छोटा दरवाजा खोलती है, जहां उसे एक लोहे का हुक मिलता है। जैसे ही वह हुक को बॉक्स के खांचे में घुमाती है, अंदर से एक जोकर बाहर निकलता है। उस जोकर के हाथ में एक नोट था, जिस पर लिखा था, मुसीबत बढ़ रही है क्योंकि अब केवल 10 मिनट बचे हैं।
ब्राइस घबराकर स्कैप रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉक्समैन उसे जोर से बाहर की तरफ धक्का देकर दरवाजा फिर से बंद कर देता है। इस छीना झपटी में ब्राइस की चाबियां कमरे के अंदर ही गिर जाती है। ब्राइस तुरंत अपनी पार्टनर से पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। अंदर बॉक्समैन उन चाबियों को उठाकर दूर कोने में फेंक देता है। अब केवल 5 मिनट बचे थे और बॉक्समैन की जंजीरें पूरी तरह खुल चुकी थी। वह धीरे धीरे जैस की ओर बढ़ रहा था। जैस एक बार फिर उस नोट को देखती है। उसके पास वही इरेजर था जिस पर DR लिखा था। वह उस इरेजर से नोट को रगड़ती है, जिससे नोट पर बने कुछ गुलाब के चित्र उभर आते हैं। ये किसी बटन के ऑर्डर की तरह लग रहे थे, लेकिन जैस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हताश होकर जैस कांच का टुकड़ा उठाती है। तभी उसकी नजर मुख्य दरवाजे पर लगे एक नोट पर पड़ती है, जिस पर लिखा था UNR। जैस को तुरंत समझ आ जाता है कि यही दरवाजे का गुप्त कोड है। जैसे ही वह कोड डालने बढ़ती है, बॉक्समैन उसे पकड़ लेता है और उसे डरावने विजन दिखाने लगता है। विजन में जैस के तीनों दोस्त तड़पते हुए उससे मदद मांग रहे थे, लेकिन जैस हिम्मत नहीं हारती और उसकी चाल में नहीं आती। अब घड़ी में सिर्फ 16 सेकंड बचे थे। जैस कांच के टुकड़े से बॉक्समैन पर वार करती है और नोट के ऑर्डर के अनुसार दरवाजे पर बने तीरों को प्रेस करती है। दरवाजा खुल जाता है और जैस समय समाप्त होने से ठीक पहले बाहर निकल आती है। बॉक्समैन वहीं खड़े होकर जैस के लिए तालियां बजाने लगता है, जैसे वह उसके सर्वाइवर बनने का जश्न मना रहा हो। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। जैसे ही बॉक्समैन पुलिस पर हमला करने की कोशिश करता है, वे उसे गोलियों से भून देते हैं। बॉक्समैन के मरते ही उसके शरीर से वह काला साया बाहर निकल जाता है। बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी, जहां जैस के घायल दोस्त को अस्पताल ले जाया जा रहा था। वहीं ब्राइस भी खड़ा था। जब वह जैस की ओर देखकर मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान में एक अजीब सा डर था। ऐसा लग रहा था जैसे वह काला साया अब ब्राइस के अंदर समा चुका है। ब्राइस अजीब तरह से व्यवहार करते हुए वहां से अंधेरे में गायब हो जाता है। कुछ समय बाद ब्राइस की पार्टनर उस रहस्यमय बॉक्स को वापस उसी दुकान पर लेकर जाती है। वह दुकान की मालकिन को बताती है कि वह ब्राइस के साथ रहती थी, लेकिन ब्राइस एक दिन अचानक कहीं गायब हो गया। शॉप ऑनर उसे याद दिलाती है, मैंने उस दिन भी समझाया था कि ये कोई खिलौना नहीं, एक खतरनाक शैतानी बॉक्स है, लेकिन वह नहीं माना। मालकिन फिर उससे एक सवाल पूछती है, क्या तुमने उस बॉक्स को खोलते हुए देखा था? पार्टनर धीरे से जवाब देती है, हाँ देखा था। मालकिन की आंखें गहरी हो जाती है और कहती है, तो फिर तैयार रहना, क्योंकि वह शैतान अब तुम्हारे लिए वापस आएगा। ये सुनकर ब्राइस की पार्टनर खौफ से भर जाती है। इसी डरावने मोड़ पर फिल्म समाप्त हो जाती है।